गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएनजे इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली क्लास में 3.1 कर ली थी। उसके बाद में कई दिनों तक क्लास नहीं हुई। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि देखो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए क्लासें नहीं हो पाई। ठीक है, तो आज देखो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज से। तो देखो हमने अब 3.1 कर ली थी, अब उसके बाद में क्या करेंगे, 3.2 शुरू करेंगे। तो 3.2 शुरू करने से पहले हम देखेंगे, देखो उदाहरण 4 और उदाहरण 5। उदाहरण 4 और उदाहरण 5 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उदाहरण 4 और 5 समझ में आ गया तो देखो 3.2 आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो उदाहरण 4 करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, दो समीकरण दे रखी है, एक और दो संगत है, तो ये ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, संगत है तो क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है कि संगत है कि नहीं, जांच करना है। अब जांच कैसे करेंगे, अगर ग्राफ से करेंगे ना, अगर ये कह रहा है कि यदि ऐसा है मतलब संगत है तो इसको ग्राफ द्वारा हल करो, अगर संगत नहीं है तो ग्राफ द्वारा हल मत करो, मतलब उसका ग्राफ मत बनाओ। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि अब ये कैसा पता करें कि संगत है या असंगत। अब उसके लिए भी देखो सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि संगत और असंगत होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, जैसे हमारे कोई ग्राफ था, सॉरी दो रेखाएं थी, ग्राफ में दो रेखाएं होती हैं। अब जैसे एक रेखा ये थी और एक रेखा ऐसे जा रही है, मतलब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है वो क्या होता है, हमारे हल होता है। तो मतलब ये कितना हल हो गया, एक हल हो गया। जहां पे कोई दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे मतलब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद की, एक हल हो गया, इसका एक हल हो गया। ठीक है, एक हल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संगत हुआ। क्या हुआ, ये संगत हुआ। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरी बात यह है कि जैसे दो रेखाएं थी, हमने पढ़ा था ना प्रश्नावली शुरू करने से पहले, दो रेखाएं थी और उसके ऊपर दूसरी ऐसी रेखाएं जा रही हैं। इसका मतलब ये कितने बिंदु पे काट रही है, इसको अनेक बिंदुओं पे काट रही है। कितने बिंदु पे, अनेक बिंदु पे। अनेक बिंदु पे काटेंगे तो इसके अनेक हल होंगे। जिस बिंदु पे काट रही है ना वही उस समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो इसके अनेक हल है तो इसका मतलब ये भी क्या है, संगत है। ये भी क्या है, संगत है। अब उसके बाद में तीसरी बात यहाँ पे देखो, जैसे हमारी दो रेखाएं थी, क्या थी, दोनों रेखाएं कैसी थी, समांतर थी। कैसी थी, समांतर थी। अब ये समांतर होंगी तो बताओ कभी एक दूसरे को काटेंगे, कभी नहीं काटेंगे। कभी नहीं काटेंगे तो जब मतलब कोई बिंदु पे काटेंगे नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो बताओ ये क्या होगी, असंगत होगी। क्या होगी, असंगत होगी। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, संगत और असंगत का आया समझ में, आपको नहीं भी आया तो मैं आपको बताता हूँ। कम से कम कितना हल होना चाहिए, एक हल होना चाहिए। एक हल कब होगा, जब दो रेखाएं कम से कम एक बिंदु पे तो काटनी चाहिए। ठीक है, ये एक बिंदु पे काट रही कम से कम, इसका मतलब ये संगत है। ये अनेकों बिंदु पे काट रही तो भी संगत है, हमें तो एक बिंदु चाहिए। अब ये देखो तो ये तो किसी भी एक बिंदु पे नहीं काट रही तो इसका मतलब क्या, ये असंगत है। अब इनके लिए देखो आपको एक मैं बात बता देता हूं, ऐसी कंडीशन में देखो हमारे जो A1 और A2 के मान थे ना उसका अनुपात बताना है। ठीक है, तो अनुपात बताएंगे तो देखो इसमें कैसा अनुपात आया था, जब हमने बताया था ना जब रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, उसका ग्राफ ही निरूपण किया था। रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी मतलब कम से कम एक हल होगा, उसका अद्वितीय हल होगा। ये भी पढ़ा था ना आपने, इसका मतलब अनेक हल होंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या पढ़ा था हमने, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसी शर्त में इस वाले में क्या बना था, हमारा जो अनुपात बना था, क्या बना था, जैसे A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू क्या था, B1 बटे में B2। ये था ना अनुपात हमारा, इसका तो अनुपात ही हो गया। अब इसका अनुपात देखो संगत में क्या हुआ था, संगत में तीनों क्या हुए थे, हमारे बराबर हुए थे। क्या हुए थे, बराबर हुए। जैसे A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और बराबर C1 बटे में C2। ये तीनों अनुपात क्या थे, हमारे बराबर थे। अब यहाँ पे देखो ऐसा, इसमें असंगत में जिसका कोई हल नहीं था उसमें क्या हुआ था, देखो A1 बटे में A2 बराबर में B1 बटे में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। ये दोनों बराबर थे लेकिन तीसरा बराबर नहीं था, तब क्या हुआ था, इसका कोई हल नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था, कोई हल नहीं हुआ था। इसका मतलब जब ये शर्त आ जाएगी तो ये कैसे हो गए, असंगत। हमें तो क्या करना है, सबसे पहले देखो पता करेंगे ना, तो पता करने के लिए सबसे हम तो क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो चर राशियां हैं, सॉरी अचर राशियां हैं, अचर राशियों का क्या निकाल लेंगे, हम तो अनुपात निकाल लेंगे, उससे पता कर लेंगे। अगर ये अनुपात आया तो संगत, ये अनुपात आया तो संगत, अगर ये अनुपात आया तो असंगत। ठीक है, हमें ये दोनों अनुपात देखने हैं, दोनों अनुपात में संगत होगा, फिर हम बता देंगे कि रेखाएं कैसी होंगी। केवल ये नहीं पूछ रहा रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, अनेक बिंदु पे काटेंगे, कुछ नहीं। ये तो ये पूछ रहा है कि संगत है, तो संगत में हम बता देंगे ये दोनों रेखा, अब ये शर्त लगेंगी तो संगत है, बाकी तीसरी असंगत है। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। हम जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, ये दो समीकरण दे रखी है, संगत है तो यदि ऐसा है तो हमने ग्राफ द्वारा हल करी। पहले तो ये पता करेंगे कि संगत है कि नहीं। तो समीकरण एक देखो, समीकरण को यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लो सबसे पहले। तो समीकरण एक तो थी हमारी x प्लस में 3y बराबर में 6। ठीक है, बराबर में ये कौन सी है, समीकरण नंबर 1। और दूसरी क्या है हमारी, देखो 2x माइनस 3y बराबर में 12। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो इसको भी मैं क्या करूं, इधर ले आएंगे इसको, 12 और 6 को इधर ले,
लेके आओ तो देखो 6 बराबर से 6 इधर कैसा है प्लस का, तो बराबर से इधर कैसा आएगा माइनस का 6, मैं यहीं पे कर रहा हूँ बराबर में 0, ठीक है। अब ये 12 कैसा है प्लस का है, तो माइनस के 12 बराबर में 0। अब देखो इस समीकरण में इस समीकरण में कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना, बराबर से इधर आ गया 0, ये बराबर से इधर आए तो माइनस के हो गए, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो a1 और a2 का मान निकालो, a1 बराबर क्या होगा और a2 बराबर क्या होगा, ये आप देख के बताओ। a1 मतलब x का गुणांक कितना है, जब x जो चर राशि है उसके साथ में कुछ भी नहीं होता, उसका मतलब किसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है, तो x का गुणांक 1, इस x का गुणांक इसके साथ में कितना है 2 है, तो इसका गुणांक 2 हो गया। अब b1 का मान देखो और b2 का मान देखो, b1 का मान कितना है, देखो y का गुणांक कितना है 3, और इस y का गुणांक देखो b2 का मान, इसका देखो -3 है, ध्यान रखना कितना है -3, +3 आएगा तो सीधा 3 लिखेंगे और माइनस का आएगा तो माइनस लगाएंगे। और c1 बटा में सॉरी c1 और c2 और देखो तो c1 कितना है -6 और c2 कितना है -12, ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब क्या करेंगे हम अनुपातों की तुलना करेंगे, तो देखो a1 बटे में a2 बराबर है क्या b1 बटे में b2 के, b1 बटे में b2, देखो ये बराबर होंगे क्या। अब इसका हल करो सबसे पहले, तो अब यहाँ पे देखो एक और लिख लो c1 बटे में c2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हल है क्या, वास्तव में हल है क्या, 1 बटे में 2 बराबर में 3 बटे में -3 बराबर में -6 बटे में -12। अब देखो ये हल है क्या, 1 बटे 2 कभी 3 बटे -3 के बराबर हो सकता है क्या, देखो ये कटेंगे 3 एकम 3, 1 बटे में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्या आएगा -1, तो इसका मतलब कोई इसका मान टोटल कितना आएगा -1 आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों इस क्या हो गए पहले ही बराबर नहीं हुए, ठीक है, जब पहले बराबर नहीं हुए तो मतलब इसमें पहली शर्त लग गई, जब ये दोनों बराबर नहीं हुए तो ये भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है, तो हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, इससे कुछ नहीं लेना देना और इससे कुछ नहीं लेना देना, तो इसका मतलब ये आया हमारे पास में। जब ये शर्त आ गई तो इसका मतलब कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, तो आप क्या लिखोगे, रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी होंगी। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि संगत है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, संगत है, संगत है। तो अब बताओ आगे क्या करोगे, इसको क्या करना है, ग्राफ द्वारा हल करना है, ग्राफ द्वारा हल करेंगे, तो ग्राफ द्वारा हल करना है, संगत है, हमें पता लग गया, ये वाली शर्त आई, मतलब कोई एक बिंदु पे काटेगी, तो एक बिंदु पे काटेगी तो एक हल होगा कम से कम, तो एक हल होगा, उसी के लिए तो पूछ रहा है हमारी संगत होगी कि नहीं, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, इसको ग्राफ द्वारा हल करना है, तो करो वैसा का वैसा, समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही, इसी को लिख लो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लेके आओ, समीकरण 1 को लेके आओ, x प्लस में 3y माइनस में 6 बराबर में 0, इसकी क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, सारणी बना के क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सारणी बना के आगे देखो, इसमें बताओ सबसे पहले क्या ले आए अपन, x को इधर रख लें, तो x बराबर में देखो बराबर से उधर जाएंगे तो देखो 3y कैसा हो गया माइनस का, 6 कैसा हो गया प्लस का 6, और कैसा हो गया 3y कैसा हो गया माइनस का 3y, ठीक है, इतना आया हमारे पास में। अब ये वाला आ गया, अब इसमें देखो क्या करेंगे अपन, देखो समीकरण 1 तो ये है हमारी, लेकिन अब इसका क्या हो गया, अब इसमें y का मान रखेंगे और x का मान प्राप्त होता जाएगा, तो रखो, देखो y बराबर कितना रखेंगे, सीधी मैं क्या बना लेता हूँ, सारणी बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, सारणी। तो देखो सारणी बनाएंगे, यहाँ पे देखो, और हमें कम से कम कितने हल चाहिए होने थे, वैसे तो 2, कम से कम तो 2 चाहिए, ठीक है, हम 3 इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता लग जाता है, उसमें चांस ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन सही होने के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, y का मान यहाँ पे, x का मान यहाँ पे, y का मान, y का मान हमने 0 रखा, y का मान 0 रखा, तो x का मान कितना आया, देखो y का मान यहाँ पे 0 रखा, ऐसा है ना, x बराबर में 6 माइनस 3y, ऐसा है ना, तो देखो मैं क्या करता हूँ, x बराबर y की जगह 0 रख दो, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे 0, 6 माइनस में 3y की जगह 0, तो x बराबर देखो 6 माइनस 3 गुणा में 0 कितने होते हैं 0, तो x बराबर कितना आया 6 आया, x बराबर कितना आया 6 आया। आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है। अब क्या करेंगे, देखो y की जगह कितना रखेंगे, अब y की जगह 1 रखे, देखे क्या, y की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो y की जगह 1 रखो, वहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रखो। अब यहाँ पे देखो 3 एकम 3, अब यहाँ पे रखो, देखो x बराबर कितना होगा, 6 माइनस में 3 कितने होते हैं 3 होते हैं, कितने होते हैं 3 होते हैं, तो x का मान कितना आया 3। अब y का मान कितना रखेंगे, y का मान 2 रख लो, जहाँ पे y है उसका मान 2 रखो, तो देखो y का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस में 3 गुणा में 2, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आएगा, 6 माइनस 6 कितना आएगा 0 आ गया। देखो y का मान कितना रखा 2 रखा, x का मान कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ, ऐसा मान रखेंगे। ये हमारी कौन सी होगी, सारणी नंबर 1, ध्यान रखना ये समीकरण नंबर 1 है और ये सारणी नंबर 1 है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद में समीकरण 2 से ऐसे ही सारणी बनाएंगे। अब देखो लेके आओ समीकरण नंबर 2 को, अब समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लेके आओ, समीकरण 2 को लेके आओ, समीकरण 2 ये रही ना हमारी, ये भी और ये एक ही बात है, ध्यान रखना। तो क्या थी हमारी समीकरण 2, 2x माइनस 3y
2x माइनस 3y माइनस के 12 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 2x को एक तरफ रख लो और बाकी को उधर भेज दो। 12 कैसा है, माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का। 3y कैसा है, माइनस का, बराबर उधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो 2 को उधर भेज दो तो x बराबर कितना लिख दिया, 12 प्लस में 3y बटे में कितना 2, इतना हो गया। अब जहाँ पे मतलब x y का मान रखेंगे और x का मान प्राप्त होता जाएगा, तो यहाँ पे रखो, तो रखते जाएंगे। तो देखो रखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लेंगे अपन, सारणी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। अब सारणी बनाई, देखो जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे किसका मान है, यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान। अब क्या रखेंगे, इसमें रखना है, इसमें रखना है। तो देखो इसमें रखो, y का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। y का मान देखो 0 रखो, y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखेंगे तो इसमें रखो 12 प्लस में 3y बराबर बटे में 2 है। x के बराबर है ना, ये बराबर x के है ना, बराबर बराबर इधर हो, इधर हो, एक ही बात है बराबर में। तो अब देखो इसमें y बराबर 0 रखो, तो जहाँ पे y है उसका मान 0 रखो। 12 प्लस में 3 y की जगह कितना 0 बटे में कितना 2 और बराबर में x का मान प्राप्त होगा। तो देखो 12 प्लस में 3 गुणा में 0 कितना होता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। तो 12 प्लस में 0 12 ही होता है, बटे में कितना 2, तो 12 में 2 का भाग दे कितना आया 6 आया। तो देखो y का मान कितना रखा 0 रखा, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 6 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। ऐसे ही रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। देखो y का मान 1 रखेंगे, वैसे रख के देखें यहाँ पे y का मान हमने यहाँ पे 1 रखा तो देखो कितना हो गया, कितना आएगा यहाँ पे 12 प्लस में 3 गुणा में 1 कितना है 3 बटे में कितना 2, 12 और 3 कितने होते हैं 15 बटे में 2। देखो 7.5 आएंगे। हमें नहीं लेना, हमें तो पूरे पूरे अंक लेने, पूर्णांक लेने। आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो देखो आप इसमें ले लो, तो हम ले लेते हैं, तो इसमें देखो पूर्णांक की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ इसको भी करके देखेंगे पॉइंट वाले को, तो यहाँ पे कितना आया 15 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 7.5, ठीक है। अब यहाँ पे करके देखो तो कितना लिखेंगे, देखो y का मान कितना रखा, y का मान यहाँ पे कितना रखा था 1 रखा था, y का मान 1 रखा था ना, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 7.5। अब क्या रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 रखो, तो y का मान 2 रखेंगे तो कितना आया देखो 12 प्लस में 3 दूनी 6 बटे में 2, 12 और 6 कितने होते हैं 18, 18 में 2 का भाग दिया, 18 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। तो y का मान कितना रखा हमने 3, सॉरी y का मान कितना रखा 2, y का मान 2 रखा और x का मान कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। y का मान 2 रखा, x का मान 9 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसको सबको मिटा देंगे, ठीक है, इसको मिटा देना। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ये y, ये कौन सा है y अक्ष और ये कौन सा है x अक्ष। कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। अब यहाँ पे देखो पैमाना आप लिख लेना, मेरे पास जगह कम है, 1 इकाई मानेंगे अपन, ठीक है। 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना दोनों अक्षों के लिए। ये y अक्ष होता है हमेशा, ये y डैश अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है, यहाँ पे x अक्ष होता है। जहाँ पे डैश लग गया वहाँ पे माइनस आएगा, इधर और इधर हमेशा माइनस के आते हैं, इधर और इधर हमेशा किसके आते हैं प्लस के आते हैं। तो यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है, ओ लिखते हैं इसको, और यहाँ पे कितने होते हैं 0, ओ बिंदु होता है और इसके निर्देशांक कितने होते हैं 0 0, इस मूल बिंदु की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखे, देखो x के मान देखो प्लस के कितने अधिकतम देखो 9 है, और इस सारणी में x के मान कितने अधिकतम 6 हैं, और y के मान 2 हैं, और इसमें y के मान 2 हैं। तो y के मान तो 2 मतलब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, छोड़ दो इसको। और x के मान 9 है, देखो x के मान 9 है, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के मान देखो, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। माइनस के छोड़ दो क्योंकि माइनस के है ही नहीं। अब इसको हल करना है। देखो सबसे पहले सारणी नंबर 1 लेके आओ, x का मान y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6। तो y का मान 0 कौन से अक्ष पे होता है x अक्ष पे, और x का मान 0 कौन से अक्ष पे होता है y अक्ष पे। तो y का मान कितना है 0 और x का मान 6, तो y का मान 0 x का मान 6, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि x का मान 3 और y का मान 1, x का मान तो 3 और y का मान 1, 3 और 1 के सामने, तो ये हो गया, ठीक है। कितना है इसको लिखते जाओ, पहले x का मान कितना है 6, y का मान 0। अब यहाँ पे देखो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 1 है, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है, x का मान 0 और y का मान 2, आ गए ना। x का मान 0 और y का मान 2 मतलब कौन से बिंदु पे, इस बिंदु पे। x का मान तो 0 और y का मान 2। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो मिलाओ, इसको ऐसे मिलाया तो ये ऐसी रेखा प्राप्त हुई, ठीक है। दूसरी देखो ये कौन सी समीकरण से प्राप्त हुई, इसको भी लिख दो थोड़ा आगे बढ़ा के ऐसे, और इसकी जो समीकरण नंबर है ना उसको लिख दो, ये वाली लिख दो। इसी समीकरण से, एक समीकरण से पहली सारणी बनी थी ना, x प्लस में 3y बराबर में 6,
इतना लिख दिया। अब दूसरा देखो, दूसरी सारणी नंबर ये हमारी कौन सी सारणी नंबर 2 है, ठीक है, ये सारणी नंबर 2 है। तो x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 और y का मान 0, देखो ये आ गया वापस से, x का मान 6 और y का मान 0, ठीक है, ये वापस से दूसरा बिंदु आ गया। इसको ऐसे कर लेंगे समझने के लिए। अब देखो क्या कह रहा है, x का मान 7.5 और y का मान 1, x का मान तो कितना है 7.5 और y का मान 1, तो देखो 1 के सामने y का मान, और 7.5 मतलब 7 और 8 के बीच में, ठीक है, 7 और 8 के बीच में मतलब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसके निर्देशांक यहाँ पे लिख दिया। y का मान 1 और 7 और 8 के बीच में मतलब x का मान कितना है यहाँ पे 7.5, तो यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको क्या कर दिया, देखो x का मान तो कितना 7.5 और y का मान 1। अब क्या कह रहा है लास्ट में क्या कह रहा है, x का मान 9 और y का मान 2, x का मान तो 9 और y का मान 2, 9 के और 2 के सामने बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया ना, देखो यहाँ पे 9 के ऊपर होना चाहिए और 2 के सामने होना चाहिए। तो x का मान तो 9 और y का मान 2। अब इसको मिलाओ, इसको मिलाया तो देखो कुछ ऐसा आया, ऐसे आएगा, ठीक है। अब ऐसे आया, इसको आगे बढ़ा दो, और ये कौन से समीकरण से प्राप्त हुआ, ये हमारी दूसरी समीकरण से। तो ये रेखा, इसको लिख दो, 2x - 3y बराबर में 12, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद में देखो हमें ये बताना, हमने पहले बता दिया थी क्या है, ये संगत है, देखो यहाँ पे लिख दिया था ना संगत है, संगत है मतलब कम से कम एक हल होगा। हमने तो ये भी पता कर लिया था कि इसके कितने हल होंगे, हमने लिखा था ना a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2, मतलब कैसी रेखाएं होती थी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी, कम से कम एक हल होता था, एक हल होगा तो मतलब संगत है। तो यहाँ पे देखो एक ही बिंदु पे काट रही है ना, इसका एक ही हल है, ठीक है। तो ये कह रहा है ग्राफ द्वारा इसको हल कीजिए। अब हल तो आ गया हमारा, ये वाला बिंदु आ गया ना, तो अब क्या लिखना है आपको, सबसे लास्ट में ध्यान रखना है, नीचे कॉपी में ग्राफ के बाद में आपको एक लाइन और लिखनी है, अतः हल बिंदु। क्या लिखोगे, अतः हल बिंदु। बताओ हल बिंदु कौन सा आया हमारे पास में, ये वाला बिंदु आया। तो कौन सा है हल बिंदु, देखो 6 और 0, क्या है 6 0, इसका मतलब क्या हुआ, हल बिंदु तो 6 0 है। इसमें भी x और y का मान बताओ, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, या x का मान कितना, x का मान 6 और y का मान कितना 0, y का मान कितना 0, ठीक है। यही हमारा क्या है, हल हो गया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, फिर उदाहरण नंबर 5 करते हैं।